अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान खलील। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में जॉब वीज़े पर कैसे आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वीज़ा प्रोग्राम है जिसका नाम है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा। इस वीज़ा प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉयर जो स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है वो ओवरसीज़ से फुलफ़िल कर सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 7 स्टेप्स मेथोडोलॉजी शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके इंशाल्लाह आप पाकिस्तान से बैठकर ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल जॉब हासिल कर सकेंगे। नंबर 1 स्टेप आपने जो लेना है वो ये करना है कि आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने स्टार टेक्निक के थ्रू लिखनी है। आपने मेंशन करना है कि क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क आपको मिला, क्या आपने एक्शन लिया और आपके क्या रिजल्ट्स आपने अचीव किए। और कोशिश करें कि आप अपने रिज़ल्ट का सोशल और इकोनॉमिक जो पहलू है उसको भी हाईलाइट करें। इस तरह करके आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को सबसे पहले इम्प्रूव करना है। सेकंड स्टेप आपने ये लेना है कि आपने अपनी जो भी फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड आपने अपने प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंसेस, रिसर्च, न्यू इनोवेशन जो भी चीज़ है उसको अपने लिंक्डइन पे कॉन्टीन्यूसली शेयर करना है। और लोगों को कॉल फॉर एक्शन देनी है कि आप बताएं कि आपको क्या फ़ील होता है कि ये रिसर्च कैसी थी, ये प्रोजेक्ट में मेरी अचीवमेंट कैसी थी, और उनके साथ इंगेज हों। थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि आपने लिंक्डइन पे जो भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड लोग जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं उनके साथ आपने कनेक्ट करना है। उन्हें आप प्रोफेशनल्स को आप पोलाइट मैसेज भेजें और उस पोलाइट मैसेज में रिक्वेस्ट करें कि आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर कंपनी, आई वांट टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब के बारे में गाइड करें। मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा। आपने अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है कि मुझे जॉब चाहिए की बजाय आपने ये देखना है कि कंपनीज़ को किस तरह की स्किल्ड का बंदा चाहिए, और जिस तरह की स्किल्स कंपनी की रिक्वायरमेंट है आपने कोशिश करनी है कि आप इस थ्रू आउट प्रोसेस में वो स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं। जब आप लिंक्डइन पे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, उन प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपकी फील्ड के अंदर हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन से स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि वो स्किल्स भी एक्वायर करनी है मीनवाइल। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो आपका फोर्थ स्टेप होगा वो होगा अपनी सीवी को इम्प्रूव करना। सीवी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जॉब सर्च के अंदर और जॉब इंटरव्यू के लिए। सीवी के अंदर रिमेंबर कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब सिंपल आपकी सीवी होनी चाहिए जिसमें आपकी एड्रेस डिटेल हो, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो, ईमेल एड्रेस हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन सीवी के अंदर मेंशन हुई हो, और फर्दर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को अगेन आपने स्टार टेक्निक के साथ मेंशन करना है और बताना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसका सोशल या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या था। फर्दर आपने अपनी सीवी के अंदर एक जो चीज़ हाईलाइट करनी है वो है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, जो लोगों को हैंडल करने के आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका फाइनेंस का एक्सपीरियंस कैसा है, आप डाइवर्सिफाइड लोगों के साथ काम कर सकते हैं नहीं, इंक्लूसिव कल्चर में आप काम कर सकते हैं नहीं, और हाउ इंथुजियास्टिक यू आर और हाउ पैशनेट यू आर। सीवी को कंप्लीट करने के बाद आपने अपना कवर लेटर प्रिपेयर करना है। कवर लेटर में भी आप अपनी एजुकेशन और जॉब में जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। आपने अपनी अचीवमेंट मेंशन करनी है और आपने बताना है कि आप किस तरह की टीम और किस तरह की स्किल सेट के लिए जॉब आगे आप ढूंढ रहे हैं। आपकी सीवी और आपका जो कवर लेटर है वो हर जॉब के लिहाज से मॉडिफाई होगा। ये आपका फोर्थ स्टेप था सीवी, फिफ्थ स्टेप था आपका कवर लेटर। जो आपका सिक्स स्टेप है वो है अब आपने जॉब अप्लाई करनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर seek.com है जहाँ पे जॉब एडवर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आपने लिंक्डइन पे ऑलरेडी ऐड कर लिया है प्रोफेशनल को, ये प्रोफेशनल भी जॉब्स इनकी कंपनी में एडवर्टीज़ होंगी ये लिंक्डइन पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि जैसे ही जॉब कोई पोस्ट हो, जिस प्रोफेशनल ने वो जॉब शेयर की है आपने उससे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद उससे पूछना है कि आप किस तरह का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास 10 में से 6 या 5 स्किल्स भी हैं तो आपको चाहिए कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करें। जॉब को अप्लाई करने के प्रोसीजर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो आपने अपने कवर लेटर को उन सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिहाज से तैयार करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन होंगे कोशिश करने हैं वो पॉइंट्स आपकी सीवी के अंदर भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हों
और आपने जो कवर लेटर बनाया उसके अंदर भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हो। अब जो आपका 7th स्टेप है वो है इंटरव्यू की कॉल और इंटरव्यू में अपेयर होना। इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉर्मली बहुत टेक्निकल नहीं होता, टेक्निकल प्लस आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो जज होती हैं। बाज़ कंपनीज आपसे कोई रिटन एग्ज़ाम लेंगी, टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगी, और ज़्यादातर आपके जो आप हाउ पैशनेट यू आर, आप कितने इंथुजियास्टिक हैं अपनी जॉब को लेकर, कितने आप अडेप्टेबल हैं कंपनी कल्चर के साथ, आप इंक्लूसिव हैं, आपने मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज जज करती हैं इसके अगेंस्ट के कैंडिडेट को। अडेप्टेबल होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बंदा हो जिसको वो हायर करें। आपने इंटरव्यू के अंदर पॉजिटिव इंप्रेशन देना है। कोशिश करनी है कि आपने इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन हो उसको 3 पैरामीटर में आपने आंसर करना है। नंबर 1 कि जो स्किल्स हैं वो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही हैं, और कि जो गोल्स हैं वो कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं। तो आपने अपने आंसर को यूँ डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ क्वालिफाई करती हैं, आपकी स्किल्स मैच करती हैं, और फर्दर आप कंपनी के जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन है उसके साथ भी आप अलाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह जब आप इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे तो होपफुली विद इन 1 और 2 इंटरव्यूज़ आपको कुछ जॉब ऑफ़र भी मिल जाएगी। अगर आपको जॉब ऑफ़र नहीं भी मिलती तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो आपने लेसन लर्न किए हैं वही लेसन आप नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे, तो आपका चांस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जॉब हंटिंग का जर्नी कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम।